मैं गवाह लाई हूं मुबाहला वाले, ये हैं सारे मासूम। मुझे गवाह नहीं चाहिए, मैं ये समझाने आई हूं। मैंने कहा फदक मेरा है, तख्त पे बैठने वाले ने कहा नहीं मानता। मैंने कहा अली गवाह का नहीं मानता, मैंने कहा हसन हुसैन गवाह का नहीं मानता। बस याद रखना, जब कल ईमान की बारी आए और लोग कहें मुसलमान थे, तो याद रखना पंजे तन में से 4 का मुनकिर था। अस्सलाम वालेकुम, या अली इस्लाम मदद। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी सब खैरियत से होंगे, मौला का करम होगा आप पर। तो लेकर आ चुके हैं आपकी खिदमत में और एक नया वाला वीडियो अली रज़ा रिजवी जी का। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना और भाई को फॉलो जरूर कर लेना। चाहिए तो बीबी ने कहा भाई बाग़े फदक मेरा है। तो उन्होंने कहा भाई आप गवाह ले आइए कि आपका है, हम वापस कर देंगे। बीबी ने कहा गवाह तो मुझे चाहिए ही नहीं, बाग़े फदक मेरे पास है, मेरे हारियों को तुमने निकाला। अगर तुम कहते हो मेरा नहीं है तो गवाह तुम ला। बाग़े फदक मेरे पास है, तुमने मेरे हारियों को निकाला, तुम कहते हो मेरा नहीं, तो गवाह तुम ला। मुझे तो गवाहों की जरूरत नहीं, मेरे पास है। उसने कहा नहीं मैंने ले लिया, गवाह आप लाएंगे। बीबी ने कहा अच्छा, मेरे पहले गवाह हैं अली। पढ़ूं या रहने दूं? तो एक मर्तबा जनाब खातून जन्नत ने फरमाया, कहा मेरे तुम कहते हो मुझे गवाहों की जरूरत नहीं क्योंकि बाग़े फदक मेरे पास है, तुमने मेरे हारियों को निकाला, गवाह लाओ। लेकिन अगर कहा नहीं आप ही गवाह। बीबी कहती है अगर गवाह चाहते हो तो मेरे पहले गवाह अली। कहा नहीं उनकी गवाही नहीं मानूंगा। बीबी ने कहा क्यों? कहा क्योंकि वो आपके शौहर है। बीबी ने कहा क्या कुरान में लिखा है कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? या कुरान में लिखा? साहब मेंबर ने कहा नहीं कुरान में तो नहीं है। कहा क्या मेरे बाबा ने फरमाया कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? कहा नहीं आपके बाबा में नहीं फरमाया। कहा फिर क्यों कबूल नहीं करेगा? कहा बस कबूल नहीं करूंगा। बीबी ने कहा अच्छा फिर सुन, मेरे 2 गवाह और हैं, हसन और हुसैन। कहा ये तो पैगंबर की सीरत है, पैगंबर नाबालिगों की गवाही कबूल नहीं करते थे। आपके दोनों बेटे नाबालिग, दोनों कमसिन है, बालिग नहीं है। पैगंबर बालिग की गवाही कबूल करते थे। कहा अच्छा, अगर हसन हुसैन का बालिग होना जरूरी है तो फिर मेरे बाबा ने क्यों इंतजार नहीं किया ये जवान हो ले? फिर कहूंगा अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जवानान ने जन्नत के सरदार हैं, जबकि ये छोटे बच्चे थे 4 और 3 बरस के। मेरे बाबा ने बालिग होने का इंतजार नहीं किया, कहा ये अभी भी हैं। तर्जुमा जिम्मेदारी से कर रहा हूं। अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जवानान ने जन्नत के सरदार हैं, बनेंगे नहीं। भाई मुजारे का सीगा नहीं कहा, मुस्तकबिल का सीगा नहीं कहा, फ्यूचर टेंस नहीं कहा। आपने फरमाया हसन हुसैन जवानान ने जन्नत के सरदार हैं। जब उन्होंने इंतजार नहीं किया बालिग होने का तो तू क्यों मांग रहा? तू क्यों कहता कि बालिग होंगे? कहा मैं कबूल नहीं करूंगा, आप कोई और गवाह ले आइए। बीबी ने फरमाया मेरे पास एक और गवाह भी है। कौन? उम्मे ऐमन, हजरत उम्मे ऐमन। कहा लेकिन ये तो खातून है, कुरान में लिखा है खातून की गवाही आधी है। जनाबे उम्मे ऐमन बूढ़ी थी, कमर पे हाथ रखे, बुर्का ले रखा था, खड़ी हो गई। कहा मस्जिद में बैठे मुसलमानों, क्या तुमने इसी मस्जिद में रसूल खुदा से मेरे लिए सुना था? ऐ मेरे मानने वालों, अगर कभी उम्मे ऐमन गवाही दें तो उम्मे ऐमन की गवाही आधी नहीं पूरी है, क्योंकि ये मेरी गवाह है।
है मुसलमानों, याद है रसूल खुदा ने इसी मस्जिद में कहा था, कोई नहीं बोला, सब खामोश रहे। जनाबे उम्मे ऐमन ने फरमाया तुम सबकी खामोशी बता रही है सबको याद है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अगर याद ना होता तो तुम कहते हमें याद नहीं है। तुम सबका खामोश रहना बता रहा है, सबको याद है। पैगंबर ने मेरे लिए फरमाया था। अच्छा भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूं, खत्म कर दिया मैंने मसला। जनाबे सैयदा ने किसे किसे गवाह बुलाया? मौला अमीर अलैहिस्सलाम को, मौला हसन को, मौला हुसैन। रसूल खुदा मुबाहला में किने किने गवाह बना के लेके गए थे? कुछ लोग पहुंच गए। भाई मैंने मुकम्मल कर दिया, जानता हूं 12:30 हो गए, बहुत देर हो गई। रसूल खुदा मुबाहला में मौला अली को लेके गए थे, मौला हसन, मौला हुसैन। जनाबे सैयदा भी मुबाहला वाले गवाहों को लाई। मुबाहला वाले जो रसूल खुदा के गवाह वही जनाबे सैयदा के गवाह। हाँ बीबी ने, क्योंकि खुद बीबी गई थी मुबाहला में। अब बीबी ने क्या किया? जनाबे उम्मे ऐमन को बुलाया बीबी के तौर पे। क्यों? ये मेरे बाबा को मीरास में मिली थी। जो मीरास के मुनकिर हैं उम्मे ऐमन का क्या करेंगे? तो कहा कि भाई ये सब मेरे गवाह हैं। अच्छा मेरा एक सवाल है, मैंने मुकम्मल कर दिया, खुदा की कसम मैं नहीं पढ़ सकता, वक्त नहीं रहा, लेकिन एक जुमला सुन। मेरा एक सवाल आप सबसे, जब बीबी खुतबा दे रही थी, जनाबे सलमान, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, जनाबे अम्मार मौजूद थे, जनाबे हुदैफा, पता नहीं लोग हैं या नहीं, जनाबे अबू ज़र, बड़े बड़े जलीलुल क़द्र असहाब मौजूद थे। मेरा आपसे सवाल, इनमें से किसी को भी नाम लेके बीबी कह देती सलमान खड़े हो जाओ, गवाही दो, फदक मेरा है या नहीं? सारा मजमा नहीं है। बीबी कहती अबू ज़र गवाही दो, अम्मार गवाही दो, मिक़दाद गवाही दो, हुज़ैफा गवाही दो। क्या ये गवाही देते या नहीं? 100% गवाही देते नहीं है लोग। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, सुन लीजिए, मेरी बड़ी कोशिश है, मेहनत है कि बिला तमाम उलमा की दुआ लूंगा इस जुमले के बाद। जनाबे खातून जन्नत, भाई ये तो मैंने चंद नाम लिए, किसी का भी नाम लेके कह देती गवाही दे। किसी की जुर्रत थी बीबी से कह देता मैं गवाही नहीं देता, और जो मैंने नाम लिया इनमें से कोई मना कर सकता था? जनाबे सल्लल्लाहु मना कर सकते थे? नहीं। लेकिन बीबी ने कहा नहीं, मुझे गवाही और चाहिए ही नहीं। तवज्जो, मैं गवाह लाई हूं मुबाहला वाले, ये हैं सारे मासूम, मुझे गवाह नहीं चाहिए। मैं ये समझाने आई हूं, मैंने कहा फदक मेरा है। तख्त पे बैठने वाले ने कहा नहीं मानता, मैंने कहा अली गवाह का नहीं मानता, मैंने कहा हसन हुसैन गवाह का नहीं मानता। बस याद रखना, जब कल ईमान की बारी आए और लोग कहें मुसलमान थे, तो याद रखना पंजे तन में से 4 का मुनकिर था। तवज्जो फरमा रहे हैं नहीं? बीबी आपकी अजमतों को सलाम, फदक का मामला ही नहीं था। मेरी बात पहुंच गई? शायद इस जाविये से कभी नहीं सुना होगा, कभी इस पहलू से नहीं सुना होगा। बीबी ने कहा बस अली को झुटला दिया। मुबाहला में बीबी गई थी तो क्या कहना था बीबी ने? रसूल खुदा की बद्दुआ पे आमीन कहना। ऐसा ही है भाई, हम लानत करते हैं, निफरीन करते हैं, किस पे? झूठों पे। रसूल खुदा ने ये कहना था और इन सब ने कहना था आमीन। आने वाले कौन थे? ईसाई। और उन्होंने क्या कहा? जिनको देख रहा हूं, अगर ये पहाड़ से कह दे तो वो अपनी जगह से हरकत कर जाएगा, इनसे मुबाहला ना करना। वो ईसाइयों आकिब ने उनके
जो पादरी था ना, उसने कहा इनसे मुबाहला ना करना, अगर इन्होंने नफरीन कर दी कयामत तक के लिए कोई ईसाई नजर नहीं आएगा, सब मस्क हो जाओगे। खुदा की कसम मिंबर पे ना होता तो मैं बताता क्या क्या अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। उसने, शायद मैं कह दूं, गाली नहीं दे रहा हूं, उस ईसाई उस्कुफ ने, आर्च बिशप ने ये अल्फाज कहे, ओ ईसाइयों इनसे मुबाहला ना करना, अगर इन्होंने नफरीन कर दी, बद्दुआ दे दी, लानत कर दी तो सब के सब कुत्ते और खंजीरों में बदल जाओगे। उस ईसाई आर्च बिशप के अल्फाज हैं, कब मस्त हो जाओगे, जानवरों में बदल जाओगे। बनी इसराइल बंदरों में बदले थे, तुम नजिस जानवरों में बदल जाओगे। मुबाहला ना करना। मोहम्मद, हम आपको नबी नहीं मानते, हम मुबाहला नहीं करेंगे। तुमने कहा था 3 दिन हो गए, हम नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं। ईसाई थे लेकिन ये समझ गए थे इनसे मुकाबला ना करना, इनसे मुकाबला किया तो लानतें होती रहेंगे। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। नफरीन क़यामत तक तकदीर बन जाएगी। ऐज़ान गिरामी, जनाब सैयदा जानते हैं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग का जुमला है, बहुत बड़े उस्ताद का, क़ौम मुक़द्दस के आगा है सैयद अली मिलानी का। वो कहते हैं सबसे बड़ा जो जुल्म बीबी पे हुआ वो दरवाजे से भी ज्यादा, जनाब मोहसिन की शहादत से भी ज्यादा बीबी की तकजीब है। बीबी ने कहा फदक मेरा है, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते, आप झूठी। जिसके लिए अल्लाह ने कहा ये सिद्दीक़ा है, नबी ने फरमाया ये सिद्दीक़ा कुबरा है, ये अगर मुबाहला में आमीन कह देते, ईसाइयों ने मान लिया था ये जो हस्तियां आ रही हैं ये सच्ची हैं। सैयदा तो बुरक़े में थी, रसूल खुदा के साथ तो इमाम हसन हुसैन थे ना, जनाब सैयदा तो पुश्त पे छुपी हुई थी, बुरक़े में थी, और पुश्त पे जनाब अमीरुल मोमिनीन थे। लेकिन उन सब ने कहा नहीं हम मुबाहला नहीं करेंगे, ये चेहरे ऐसे हैं, हम इनकी नफरीन नहीं लेना चाहते। बीबी ने एक मर्तबा रो के कहा अक़ूल औदम व बदवा वला अक़ूल मा अक़ूल गलता, ओ मुसलमानों खुदा की कसम मैं कभी गलत बात कहती ही नहीं हूं, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं जब कहती हूं फदक मेरा है फदक मेरा है, मेरी तकजीब ना करो, तुम अर्श को हिला दोगे। मैं अपने अंदाज से पढ़ रहा हूं। ऐज़ान गिरामी, अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, 5 मिनट की जहमत दूंगा, मैं 1-1.5 घंटा पढ़ना ही नहीं चाहता था। आए जरा अगर चल सके जनाब सैयदा ने आवाज दी उम्मे ऐमान फिजा अस्मा मुझे सहारा दो। अब बीबी से चला नहीं जा रहा, बीबी के हाथ में असा था, मुझे नहीं मालूम। बीबी के साथ इमाम हसन हुसैन थे ना, तभी तो कहा ना बीबी ने मेरे बेटे गवाह देंगे। जब घर आई ना तो बीबी ने एक मर्तबा जैसे बुर्का उतारा ना, बीबी के आंसू बह रहे थे। आप जानते हैं ना कोई बड़ी उम्मीद से गया हो। मैं इसी मस्जिद में जाती थी, मेरे बाबा ताजीम में खड़े हो जाते थे। आज मैं इतनी देर खड़ी रही, ना मेरे लिए मसनद बिछाए गए, ना मुझे बैठने के लिए कहा गया। दरबार ऐसे होते। एक मर्तबा बीबी वापस आई, दोनों बेटे साथ थे। का अम्मा क्या बात है इतनी गमगीन है? बीबी ने बेटों को देखा, फिजा जरा मेरी जैनब को बुला दो। आप जानते हैं ना रसूल खुदा ने फरमाया था फातिमा मेरी लख्त जिगर आप भी दरबार जाएंगी, आपकी बेटी जैनब भी दरबार जाएगी, आपकी बेटियां भी दरबार जाएंगी। लेकिन फर्क था, मां सहाबी के दरबार में गई थी और बेटियां शराबी के दरबार में। सहाबी के दरबार से जब जनाब सैयदा वापस आई तो बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी, बीबी से चला नहीं जा रहा था। सहाबी का दरबार ऐसा था। अब सोचें शराबी का दरबार। मैं जुमला पढ़ गया हूं, इस जुमले पे जितना रोएं कम है। मरहूम मिर्जा सैयद हसन शिराजी 100 बरस पहले, 100 कुछ बरस पहले, एक बहुत बड़े नजफ के मर्जा थे।
एक बहुत बड़े खतीब जाकिर बीबी के मसाइब पढ़ते हुए कह रहे थे, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा यजीद के दरबार में आ गए। आका चीखे मार मार के रोने लगे। कहा इससे कहो रुक जा रुक जाए, अभी इस जुमले का हक अदा हो लेने दो। कुछ देर वो खामोश रहा, फिर जाकिर ने दोबारा पढ़ा, कहा अली की बेटी ज़ैनब कुबरा यजीद के दरबार में आ गए। आगा ने फिर चीख मारी, हाय अली की बेटी शराबी के दरबार में, रुक जा अभी मत पढ़। चीखे मार मार के रोने लगे। जब तीसरी मर्तबा उसने कहा आगा बेहोश हो गए। जब होश में आए ना तो लोगों ने पूछा आगा क्या बात है? कहा सोच सोच के मैं मरने वाली हालत हो गई। अली की बेटी यजीद के दरबार में खड़ी थी। फिर एक मर्तबा रो के कहने लगे, मैंने आज सुना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाय मेरे मौला सज्जाद, दरबार में जंजीरों में खड़े थे। जब वो शराबी कहता था इनमें ज़ैनब कौन है? मेरे बच्चे मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे। मुझे बहुत से लोग इशारे कर रहे, बस अब और नहीं पढ़ा जाए। जनाबे सैयदा को इस बात का बड़ा दुख था, मेरी बेटियां दरबारों में लाए जाएंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मेरे आखिरी जुमले सुन लीजिए, 2 मिनट की जहमत दूंगा। आपने देखे गजा में जंग हो रही है, मैं क्लिप देख रहा था, मेरी भी बेटियां हैं। जब मैंने वो देखा मुझसे देखा नहीं गया। मैं बाद में सोचता भी हूं ना तो मुझे तन्हाई में रोना आता है। एक छोटी सी बच्ची रो रो के कह रही है, ओ देखने वालों में मुसलमान बच्चियों, मेरे माँ बाप मुसलमान थे, ये इसराइली मेरे माँ बाप को मार रहे हैं, मेरे माँ बाप मर गए, मैं मुसलमान हूं, मुझ पे रहम खाओ। मुझे बार बार एक और बीबी का ख्याल आता जो करबला में खड़ी कह रही थी, ओ मुसलमानों, ये तुम्हारे नबी का नवासा, मैं तुम्हारे नबी की ज़ुर्रियत हूं, हमें पत्थर मत मारो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैंने अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।